बड़ी जानकारी लेकिन इस बीच जरूर सामने आ रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की तैयारी जारी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में होगी सरकार की कमान। राष्ट्रपति, सेना और आंदोलन से जुड़े संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अंतरिम सरकार के शामिल होने वाले अन्य 10 संभावित सदस्यों के नाम भी इस बीच सामने आए। और बांग्लादेश में जिस अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा उसे अर्थशास्त्री, जज, पत्रकार और सेना के लोग मिलकर चलाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं इन नामों पर कि कौन कौन प्रमुख नाम होंगे इसमें शामिल। तो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान दी गई है और देखिए अंतरिम सरकार के जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन है। पहला डॉक्टर समीउल्लाह खान और दूसरा डॉक्टर आसिफ नजरुल। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल वहाब भी इसमें शामिल होंगे और रिटायर्ड जनरल इकबाल करीम भुइयां भी शामिल होंगे। मेजर जनरल सैयद इफ्तिखारुद्दीन भी शामिल होंगे। डॉक्टर देवप्रिया भट्टाचार्य और मतिउर रहमान चौधरी का नाम इसमें शामिल है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन जरूर रहमान और रिटायर्ड जस्टिस एएम मतीन भी इसमें शामिल होंगे। सुमित, जिस तरह से ये हम नाम देख रहे हैं, एक नाम वो लेकर आते हैं और एक फेस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है सरकार की, लेकिन जो क्रोनोलॉजी अब तक हम समझ पाए हैं कि ये डीप स्टेट जो फैक्टर्स है वहां से चला। आईएसआई ने तैयार किया इसका ग्राउंड, छात्र संगठन बनाया गया, एक पार्टी को फंडिंग की गई और फिर ये हिंसात्मक कू किया गया। ये जो चेहरे हैं, जो नरम नरम चेहरे दिखाए जा रहे हैं, क्या ये संभाल लेंगे या ये सिर्फ पपेट रहेंगे जो वहीं पाकिस्तान से जिनका रिमोट कंट्रोल चलेगा? और पाकिस्तान में आईएसआई का रिमोट कंट्रोल कहां से चल रहा है ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है रवि, क्योंकि अगर आप पिछले 1 से 1.5 महीने में देखें तो लगातार इस आंदोलन के, इस प्रोटेस्ट के फेस बदलते, इसके चेहरे बदलते हैं, इसका स्वरूप बदलता है। पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया और अब एक जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ ये प्रोटेस्ट सामने नजर आ रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ ये प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। तो ऐसे में मानिए कि ये बहुत कैलकुलेटेड और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ प्रोटेस्ट था, जिसका मकसद था ना सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकना, बल्कि वहाँ के जो जातीय समीकरण या फिर आप कह सकते हैं जो आपके धर्म समीकरण है उनको पूरी तरीके से बिगाड़ देना। और अभी हम चाहे प्रोफेसर यूसुफ की बात कर लीजिए या फिर बाकी चेहरों की बात कर लीजिए, दरअसल एक शील्ड है, एक ऐसा चेहरे, एक ऐसी सरकार पेश करने की कोशिश की जा रही है जिसमें दिखाया जा सके कि देखिए न्यूट्रल है सरकार, लगातार वहां पर जो काम किए जाएंगे वो लोगों के हित में किए जाएंगे। क्या ये प्रश्न वाजिब है कि चाहे चेहरा जो भी हो, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में और जिनको पाकिस्तान नर्चर करता रहा है वही सब कुछ हैंडल करेंगे? और वो हैंडल करेंगे तो हिंदू, कोई माइनॉरिटी भला बांग्लादेश में कितने दिन और कब तक सुरक्षित रहेगा? देखिए, बीएनपी और जमात ये दोनों बड़े मेजर प्लेयर है इस समय बांग्लादेश के अंदर, और दोनों का गठजोड़ या दोनों का जो अलायंस है या फिर आप कह सकते हैं उनका जो रुझाव है वो पाकिस्तान की तरफ है, सबको पता है। बीएनपी को कैसे रिवाइव किया गया, हाशिए पे आ चुकी एक पार्टी को लगातार, जो जिसके आप चीफ कह सकते हैं, लंदन में थे पिछले 6 साल से, जिसकी एक जो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष जो थी वो जेल में मौजूद थी, उनको रिवाइव करने का काम किसने किया, उनको पैसा किसने दिया? और वो लगातार जमात के एक स्टूडेंट विंग जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लिमिटेड था सिर्फ ढाका यूनिवर्सिटी तक, उसको रिवाइव करने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल में इसकी पूरी कहानी लिखी गई और कोशिश की गई कि ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को चुना जाए जो बिल्कुल हाशिए पे आ चुके थे और जो चुपचाप काम कर सके, उन पर नजर भी ना पड़े सरकार की। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ऐसे में बांग्लादेश में एक तरफ अंतरिम सरकार की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, जो और ज्यादा चिंता को बढ़ा रही है। खासतौर से हिंदू समुदाय उपद्रवियों के टारगेट पर है। बांग्लादेश में इस्कॉन समेत कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। इनमें से एक काली मंदिर भी है। कांडीपारा जिले में आने वाले काली मंदिर में सांप्रदायिक नफरत से भरी भीड़ ने धावा बोल दिया। मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया गया और उन्हें बाहर फेंक दिया गया। मंदिर का गेट तक तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें इतनी हिंसक हैं कि हम आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखा नहीं सकते। हिंदू समुदाय की भावना का सम्मान करते हुए हमने टूटी हुई मूर्तियों की तस्वीर को ब्लर कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के हालात और वहां के कट्टरपंथियों की हिमाकत को दिखाना भी जरूरी है, जिसके बीच पाकिस्तान ने बरसों पहले ही बोना शुरू कर दिया था, जैसा कि तमाम खास मेहमान भी हमारे मान रहे हैं। और अब सवाल यह है कि आरक्षण के नाम पर फैली इस आग में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर क्यों आ गए? उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? हिंसक भीड़ के जरिए उन्हें डराया धमकाया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदू मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? शेख हसीना सरकार के आरक्षण वाले फैसले से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या लेना देना है? ये तमाम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं इस वक्त जो हिंदुओं की स्थिति है बांग्लादेश में उसको लेकर।